हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलरजिला। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। आप उसको प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको चैप्टर एकदम सिंपल लगेगा। आप बोलोगे कि सर क्या ट्रिक बताया आपने, तो ट्रिक्स मतलब उसको बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन समझाने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो मैं आपको उसको एकदम सिंपल बोलते ना, उसका जो उसको कंसिडर करना है उसको सिंपल तरीके से बताऊंगा। वीडियो खत्म होने के बाद आप बोलोगे सर एकदम इजी चैप्टर है, आप लोग को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बाकी चैप्टर्स मैंने आप लोग को कराया है इजी तरीके से, आप लोग नहीं देखे तो वो देख लीजिए आज की वीडियो में। और आज से जो चैप्टर शुरू कर रहा हूं उसको भी कोशिश करूंगा कि 2 से 4 दिन में उसको फिनिश करूं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहले समझते हैं, आप लोग के लिए मैंने बोलता ना नोट्स बना के रखा है, तो नोट्स थोड़ा सा ओवरव्यू, क्योंकि सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में ओवरव्यू होता है तो आप लोग को थोड़ा आसान होता है। तो पहले समझते हैं कि रिकंसिलिएशन होता क्या है, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट या अकाउंट होता क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप कॉस्ट शीट बनाते हो या कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो और फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो, तो दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंसेस आते हैं। अब दोनों के प्रॉफिट जो डिफरेंस है, समझो एग्जांपल आपके जो क्या बोलते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट है, वो आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट जो आपका है वो आपका दिखा रहा है 1,20,000 और फाइनेंशियल प्रॉफिट जो दिखा रहा है आपको वो दिखा रहा है 1,40,000। तो दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंसेस होते हैं। दोनों के प्रॉफिट को मैच करने को, टैली करने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो बहुत जरूरी होता है, उसका करने का तरीका क्या है, उसको कैसे समझेंगे, तो एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। थ्योरेटिकल तो बहुत सब चीजें हैं उसमें, लेकिन उसका लॉजिक आपको क्लियर कर दूंगा ताकि आप लोग को एकदम इजी लगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ लेते हैं, पहले थ्योरेटिकल ताकि आप लोग को समझ जाए। मैं ओवरव्यू देता हूं आप लोग को। ये आप लोग को लिखा हुआ है कि भाई कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब आप लोग कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट शीट बनाते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग बनाते हैं, आप लोग बहुत चीजें बनाते हैं। तो उसमें डिफरेंसेस आते हैं। अब डिफरेंसेस इसलिए आते हैं कि सिंपल सी बात है, जो कॉस्ट अकाउंट होता है वो अलग लोग बनाते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट लोग अलग बनाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में आती हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं आती हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो फाइनेंशियल अकाउंट में आती हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं आती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो उससे फायदा क्या होगा अगर हम लोग उसको बोलते ना, उसका बेनिफिट क्या है, पर्पस क्यों है, तो लिखा है देखो, एंश्योर मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्ट डेटा। जो आपका कॉस्टिंग डेटा है या फाइनेंशियल डेटा है वो रिलायबल है कि नहीं है, उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है। फिर लिखा है कि भाई मैनेजमेंट को समझ में आता है कि भाई कहाँ डिफरेंस हो रहा है, कहाँ वेरिएशन हो रहा है, किस वजह से चेंज, बोलते ना इसका प्रॉफिट अलग आ रहा है, उसका प्रॉफिट अलग आ रहा है, या कौन ज्यादा क्या बोलते हैं एफिशिएंट नहीं है, कौन सा डिपार्टमेंट, उसको लोकेट करने में आसानी होती है। और भी बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी अच्छा होगा। इंटरनल कंट्रोल मतलब कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसको कंट्रोल करना, वो सब उन लोग को ईजी पड़ता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई कि दोनों में डिफरेंसेस क्यों आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे बहुत सारी इनकम है जो फाइनेंशियल अकाउंट में आती है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं आती है। बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो फाइनेंशियल में आते हैं, कॉस्ट में नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कॉस्ट में आती है, फाइनेंशियल में नहीं आती है। इसलिए दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। दोनों को मैच करने को ही हम लोग रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। बस इतना ही बोलूंगा मैं आप लोग को, ज्यादा नहीं बोलूंगा। ज्यादा आपको पढ़ना है, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, तो आप लोग को मैं ये पीडीएफ आप लोग के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूं। आप लोग वहां से टेलीग्राम से डाल देता हूं, वहां आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरा ऐप आपके पास है तो उसके नोट्स का जो सेक्शन है उसमें इसको प्रोवाइड करने की कोशिश होता हूँ। इसे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि नोट्स के सेक्शन में ये HTML फाइल है तो वहां पे अपलोड नहीं हो रही है एज ए PDF, तो मोस्टली मैं इसलिए टेलीग्राम पे ज्यादा उसको पोस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब कुछ लॉजिक्स आप लोग को याद रखना है जो आप लोग को ये चैप्टर करने में बहुत जरूरी है, आप लोग को बहुत सिंपल लगेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक चीजों की। अगर हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट की, क्या बात करेंगे, प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट समझते हैं, आपको सबको समझता है। अब प्रॉफिट में जब भी कोई एक्सपेंस आता है, बराबर है, अगर मैं बात करूंगा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस से आपको समझो एग्जांपल प्रॉफिट है 1,20,000, ठीक है, आपने एक्सपेंस करे कोई भी, तो प्रॉफिट बढ़ता है कि क्या होता है, कम होता है। खर्चा करो तो प्रॉफिट क्या होगा आप लोग का, कम होगा, बराबर है, मतलब माइनस होगा। आप लोग ऐसा ही बोल सकते हैं प्रॉफिट कम होगा, सॉरी प्रॉफिट इधर आएगा, प्रॉफिट कम होगा, किसकी वजह से, एक्सपेंस की वजह से, बराबर है। और अगर आप लोग ने इनकम किए हो, क्या किए हो, इनकम,
तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट आपका क्या होएगा, बढ़ेगा। अगर आपको इनकम हुई तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका खर्चा हुआ तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात आप लोग को ध्यान में रखने का है। इनकम से प्रॉफिट बढ़ता है, एक्सपेंस से प्रॉफिट कम होता है, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है बस। अब ये लॉजिकल है, इसको मतलब ऐसा कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल से बात है, मतलब वो कॉमन सेंस की बात है। वैसे ही लॉस का भी देख सकते हैं हम लोग, लॉस में इसका रिवर्स हो जाएगा, बराबर है। अगर लॉस है आप लोग का तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग का एक्सपेंस होगा तो लॉस क्या हो जाएगा, आप लोग का बढ़ जाएगा, बराबर ना। और इनकम होगी आप लोग की अगर, तो लॉस क्या होगा आप लोग का, कम होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिकल चीजें आप लोग को याद रखना है। अब इसके बाद जब क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या आता है मैं आप लोग को समझाता हूं। पहला तो आप लोग याद रखना कि इनकम से प्रॉफिट बढ़ेगा और एक्सपेंस से प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। मतलब ये देखो, प्रॉफिट कम होगा किसकी वजह से, एक्सपेंस की वजह से, सॉरी, और इनकम की वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा आप लोग का, बढ़ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिए पहली बात तो। ठीक है, वो काय का भी प्रॉफिट हो, कॉस्टिंग का हो चाहे फाइनेंस का हो। दूसरा काम ये है कि आप लोग को हर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है, हर स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, भाई ये प्रॉफिट है मतलब एक्सपेंस है कि इनकम है। क्वेश्चन देखते साथ एक्सपेंस है कि इनकम है, वो आपको मालूम होना चाहिए। एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट कम होगा और इनकम होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना आप लोग को आइडेंटिफाई करना, पहला काम। दूसरा काम ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन देगा, आपकी स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन लेके आता हूं तो आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाएगा। यहां पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल रिकॉर्ड के हिसाब से पता करो प्रॉफिट है कि लॉस है। क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड दिया हुआ है, तो मतलब क्वेश्चन में आप लोग को कॉस्टिंग प्रॉफिट या तो फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया रहेगा। ध्यान से देखना, खाली फटाफट करा दूं तो आप लोग को क्वेश्चन खत्म कर दूं तो क्या होगा, आप लोग को क्वेश्चन तो समझ जाएगा लेकिन लॉजिक नहीं समझेगा। अगर लॉजिक समझ गया तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आए आपको एकदम इजी लगेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखो जो बोल रहा हूं। कॉस्टिंग प्रॉफिट दिया रहेगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया रहेगा। अगर दोनों दिया है, अगर कॉस्टिंग प्रॉफिट का भी अमाउंट दिया है, फाइनेंशियल प्रॉफिट का अमाउंट दिया है, तो आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन को कहीं से भी शुरू कर सकते हो। शुरू करने का मतलब यहां पे आप लोग को लिखना पड़ेगा। अभी ये क्वेश्चन के हिसाब से आप लिखोगे कॉस्टिंग प्रॉफिट, जो आपको मालूम है उससे आपको क्वेश्चन शुरू करना है। तो मालूम क्या आप लोग को, कॉस्टिंग प्रॉफिट, तो मैंने इसलिए शुरू करा कॉस्टिंग प्रॉफिट। सॉल्व करते करते कहां आना है आप लोग को, फाइनेंशियल प्रॉफिट तक या फाइनेंशियल लॉस तक आपको आना है। इतना समझ गया आप लोग को। तो लास्ट में क्या आएगा आप लोग का, फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस आएगा। सॉल्व करते करते आएगा वो, अभी जरूरी नहीं है, वो प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, वो तो बात की बात है। मतलब क्या है आप लोग को, अगर दोनों दिया हुआ है, कॉस्टिंग प्रॉफिट भी दिया है, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी दिया है, तो आपकी मर्जी है, आप कहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग को फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉस्टिंग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, जो दिया है उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन में कॉस्टिंग प्रॉफिट दिया, इसलिए मैंने कॉस्टिंग से स्टार्ट किया। अगर क्वेश्चन में फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया होता तो मैं स्टार्टिंग क्या रहता था, फाइनेंशियल रहता था प्रॉफिट, और नीचे आता था हम लोग का कॉस्टिंग। ठीक है, ये समझ गया इतना, जो दिया है उसी से स्टार्ट करना है। हाँ, दोनों दिया है तो आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगता है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो और एंड पर उससे पहुंच सकते हो। फिर आपको फायदा ये भी होगा कि भाई आपको आपका क्वेश्चन भी मालूम है, मतलब स्टार्टिंग प्रॉफिट भी मालूम है, एंडिंग प्रॉफिट भी मालूम है, मतलब आप लोग को टैली अमाउंट मालूम है। हाँ, लेकिन एक चीज दी, दूसरी चीज तो आपको टैली अमाउंट नहीं मालूम है, तो आपको वेरीफाई करने के लिए एग्जामिनर चेक करेगा कि भाई बराबर है कि नहीं है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो। अब दूसरा मैंने आप लोग को बताया कि हमेशा हर स्टेटमेंट पढ़ के आप लोग को समझना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट मतलब वो इनकम है कि एक्सपेंस है, या उससे प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, वो आप लोग को ध्यान रखना है। अब जैसे ही आप लोग को ये आपने लिख दिए क्वेश्चन पढ़ के, आप लोग को याद रखना है कि आप लोग ने किससे स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉफिट तक आप जाने वाले हैं। ये आप लोग ध्यान रखो, क्या कहां से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, कॉस्टिंग प्रॉफिट से, आप लोग को जाना कहां है, फाइनेंशियल प्रॉफिट तक। ये समझो पहला मैंने पार्ट लिख ले लिया। अब क्वेश्चन में कॉस्टिंग प्रॉफिट दिया होता तो मैं लिख लेता हूं कितना है, 1,87,000। ये मैंने लिख दिया। क्यों लिखा मैंने आपको रीजन बता दिया, बराबर है। अब आपने जब जिससे स्टार्ट करे हो वो पहले लिखोगे,
जहां तक आपको पहुंचना है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉफिट तक पहुंचना है, वो आप लोग को बाद में लिखो। इतना समझ गया? अगर आपने इसका रिवर्स लिखे हो तो इसको इधर लिखना, इसको इधर लिखना। ये पहला काम, ठीक है, ये करने का पहला काम। ये तो बाकी आप लोग को क्या करना है, क्या लिखना है, किससे स्टार्ट करना है, किससे करना है, मैंने आप लोग को बताया, बराबर है। चलिए, अब कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट आपने लिख दिया। अब आपको क्या सोचना है, स्टेटमेंट पढ़ते जाना है और आपको सोचना है कि प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा। ठीक है, तो अब आते पहला, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अगर आप लोग समझेंगे बैंक लोन का जो मतलब कंटेंट है, आपने अगर क्वेश्चन अच्छे से करे रहेंगे, नहीं करे तो उसको करो पहले। बैंक लोन जो है वो फाइनेंशियल आइटम है, कॉस्टिंग आइटम है ही नहीं, बराबर है। तो ये करने के बाद, ये लिखने के बाद, ये कैसे क्यों लिखना है मैंने आप लोग को बताया। पहले ये क्यों लिखना है, बाद में वो क्यों लिखना है, बराबर, वो आपको रीजन बताया। जैसे आपने ये लिख दिया, अब आपको पढ़ना है और सोचना है। क्या सोचना है? देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कि भाई वो इसका कंटेंट है कि इसका कंटेंट है, इसका मतलब कॉस्टिंग का कंटेंट है कि फाइनेंशियल का कंटेंट है। तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइनेंशियल का कंटेंट है। किसका कंटेंट है? फाइनेंशियल कंटेंट है। इतना समझ गया? मतलब इफेक्ट यहां पे आने वाला है। आप क्या सोचने का भाई कि ये जो बैंक लोन का इंटरेस्ट है उससे प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा। अब सिंपल सी बात है, बैंक लोन जो होता है आपका एक्सपेंस होता है, उससे प्रॉफिट क्या होगा आप लोग का? कम होगा, बराबर है। ये समझ गया? वापस रिपीट करता हूं क्योंकि बच्चे लोग को यही नहीं समझता है। तो एकदम सिंपल लॉजिक याद रखो। ये मैंने आपको समझाया, स्टार्टिंग क्यों करना है, एंड क्यों करना है, वो सब बताया मैंने आपको, बराबर है। तो वापस एक बार रिपीट करता हूं, क्यों स्टार्टिंग करना है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर दोनों प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपकी मर्जी है, किससे भी स्टार्ट कर सकते हो, किससे भी एंड कर सकते हो। हाँ, आपको अगर क्वेश्चन में कॉस्टिंग दिया है तो कॉस्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। सिंपल है, कॉस्टिंग स्टार्ट करो तो एंड में प्रॉफिट आएगा। अगर आपने फाइनेंस से स्टार्ट करा तो फिर नीचे क्या आएगा? कॉस्टिंग आएगा। वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम लोग को क्वेश्चन में कॉस्टिंग दिया था, इसलिए कॉस्टिंग प्रॉफिट हमने लिख दिया, और जिससे स्टार्टिंग की है वो पहले लिखना है, जिससे एंडिंग करना है उसको बाद में लिखना है। ये समझ गया? वेरी गुड। अब आते हैं अगले पार्ट पे। अब अगले पार्ट पे क्या करना है, आप लोग को स्टेटमेंट पढ़ना है और सोचना है कि वो कॉस्टिंग पे है कि फाइनेंशियल आइटम है। कॉस्टिंग है कि फाइनेंशियल? हाँ, दोनों का भी हो सकता है हाँ, लेकिन अभी ध्यान दो, कॉस्टिंग है कि फाइनेंशियल पहले पता करना है। तो मैंने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो समझ में आया कि बैंक लोन फाइनेंशियल आइटम है, कॉस्टिंग तो आता ही नहीं है, तो इसलिए फाइनेंशियल है। ये समझ गया? मतलब इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, या तो प्रॉफिट बढ़ने वाला है तो कम वाला। सिंपल सी बात है, बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन पे इंटरेस्ट आप लोग का एक्सपेंस है, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। मतलब आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट नीचे आ गया है, यहां से यहां आ गया है, नीचे उतर के बैठ गया है, बराबर है। आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका? कॉस्टिंग प्रॉफिट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आप लोग को? कॉस्टिंग प्रॉफिट। अब कॉस्टिंग प्रॉफिट को फाइनेंशियल प्रॉफिट तक पहुंचना है, कॉस्टिंग प्रॉफिट को अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट तक पहुंचना है तो उसको ऐसा नीचे उतरना पड़ेगा, ये उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी तो उसके लेवल पे बैठा था वो, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा सब चीज़ होने का तो नीचे आके बैठ गया वो। क्यों? क्योंकि वो तो मैंने आपको रीजन बताया कि नीचे क्यों आया वो। अब नीचे बैठ गया वो, तो उसके पास जाना है, उसको नीचे मतलब कॉस्टिंग को किसके पास जाने का है? फाइनेंशियल। क्योंकि स्टार्टिंग अपना कॉस्टिंग नीचे, कॉस्टिंग से फाइनेंशियल जाने का, कॉस्टिंग से फाइनेंशियल, तो कॉस्टिंग से फाइनेंशियल जाना है। कॉस्टिंग ऊपर बैठा है, फाइनेंशियल नीचे बैठा है, तो उसके पास गया, तो एरो कहाँ जा रहा है आप लोग का? नीचे जा रहा है। तो जब भी एरो नीचे जाएगा तो आप लोग को क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। और उसके लॉजिक बनाते जाऊंगा तो बहुत मतलब बहुत लॉजिक मैंने आप लोग को बोल रहा शॉर्टकट बता दिया, ट्रिक बता दिया। लॉजिक पे भी बहुत सारी चीजें आप लोग समझ सकते हो, आप लोग को बता सकता हूं मैं, लेकिन बताऊंगा तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगी। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग इसको इस तरह ही सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग को समझाऊं तो देखो, ऐसा है कि फाइनेंशियल प्रॉफिट आप लोग का क्या हो गया है, इसकी वजह से कम दिखा रहा है, बराबर है। कॉस्टिंग प्रॉफिट को उससे मैच करना है, तो सिंपल सी बात है, कॉस्टिंग प्रॉफिट में भी क्या करोगे आप? अमाउंट माइनस करोगे। इतना सिंपल सा लॉजिक है। फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो गया ना, कॉस्टिंग प्रॉफिट तो उतना ही दिखा रहे हैं। समझो एग्जांपल, फाइनेंशियल प्रॉफिट में आप लोग का 100 था, कॉस्टिंग प्रॉफिट 100 था, फाइनेंशियल प्रॉफिट आपने मतलब दोनों 100 थे, पर अभी इसको आप लोगों ने कम कर दिए हो 20 रुपए से, ये एक्सपेंस दिखा के, एग्जाम्पल है ना 20 है वो, तो ये 80 हो गया रहेगा, कम हुआ रहेगा। एक्सपेंस दिखाया ना आपने, एक्सपेंस आपका कम हो रहा है, इसी हो रहा है। सिंपल बात है, तो इसको अगर आप लोग को इससे मैच करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 20 रुपए इसमें भी माइनस करना पड़ेगा, तो वही हम लोग कर रहे हैं माइनस। ये तो लॉजिक में बहुत कुछ पढ़ा सकता हूं, लेकिन स्टूडेंट क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इतना लंबा लॉजिक लगाते बैठते तो उनको बहुत टेंशन आता है। तो मैं एकदम सिंपल बताता हूं आपको, वापस मिटाता हूं, क्योंकि अगर एक चीज समझ गई तो आप लोग को सारी चीज समझ जाएगी,
पहला काम क्या बताया मैंने, ये पहले क्यों लिखना है, ये बाद में क्यों लिखना है, और रीजन आप लोगों को मैंने बता दिया। वीडियो वापस रिवाइंड करके देख लो, प्रैक्टिस करना। हाँ, लेकिन याद रखना प्रैक्टिस करना। तो कॉस्टिंग पहले, फाइनेंशियल प्रॉफिट बाद में। स्टेटमेंट पढ़े, पता करे कि भाई वो कॉस्टिंग का आइटम है कि फाइनेंशियल का आइटम है। पता चला उससे क्या हो, फाइनेंशियल का आइटम है, मतलब फाइनेंशियल पे इफेक्ट आने वाला है, या तो ऊपर जाने वाला है तो नीचे आने वाला है। अब वो पता करने का भाई पहले इफेक्ट किस पे आएगा पहले वो पता करो, फिर ये सोचो कि उससे प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा। वो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है तो उससे प्रॉफिट, बैंक लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, हाँ, तो उससे प्रॉफिट आप लोग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब फाइनेंशियल प्रॉफिट नीचे आके बढ़ गया है, इतना समझा। अब कॉस्टिंग प्रॉफिट तो इधर ही था, फाइनेंशियल प्रॉफिट तो जाना है उसको, तो सिंपल से बात उसको नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग आपका कॉस्टिंग है, तो कॉस्टिंग को फाइनेंशियल तक लेके आ रहा है ना, तो कॉस्टिंग जाएगा किसके पास, फाइनेंशियल तक। अभी हर पूरे क्वेश्चन में यही रहेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन चेंज होगा तो बात अलग है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन में तो यही रहेगा कि कॉस्टिंग कहाँ जाएगा, फाइनेंस के पास जाएगा। मिलने के लिए उसको नीचे जाना पड़ेगा, तो नीचे गया तो मतलब माइनस, तो आप लोग को यहाँ पे लेस में लिखना है उसको। ठीक है, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं पहले क्या करूँगा, पूरी वर्किंग बना लूंगा। सेकेंड वर्किंग, कॉस्टिंग प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट, ऐसे आप लोग को सबकी वर्किंग बनाना है। ठीक है, तो मैं सेकेंड पे आता हूँ, कॉस्टिंग प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट। नेक्स्ट, अभी देखो क्या है, आप पहले क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है, सोचना है कि किसका आइटम लिखा है। देखो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स भी कहां पे आता है, फाइनेंशियल में आता है, मतलब इधर ही आने वाला है। अब बढ़ने वाले के कम वाला उसको समझना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपका एक्सपेंस है, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, बराबर है। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट आपका यहाँ आके बढ़ गया है, नीचे चले गया है, गुस्से में आके भाई नीचे उतर के बढ़ गया है, बराबर है। तो सिंपल सी बात है, कॉस्टिंग को मिलने आने का फाइनेंस से, तो कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो क्या करना है, मतलब आप लोग को माइनस करना है। एरो ऊपर जाएगा तो प्लस करना है, देखो ऊपर आएगा कहीं ना कहीं, अभी तो क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, थर्ड पे आते हैं हम लोग। थर्ड पे कॉस्टिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट, ये तो वैसे ही लिखना है क्योंकि अभी स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का फिक्स रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा, ये क्वेश्चन के लिए चेंज होगा तो चेंज होगा इसका सीक्वेंस। और कॉस्टिंग ही जाएगा किसके पास, फाइनेंस, क्योंकि स्टार्टिंग कॉस्टिंग है। ठीक है ना, कॉस्टिंग को फाइनेंशियल प्रॉफिट तक पहुंचाने का, तो सिंपल सी बात है, कॉस्टिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट तक जाएगा। अब वापस पढ़ो, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो डायरेक्टली बोल भी दिया फाइनेंशियल अकाउंट। और वैसे भी मालूम है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट वो हमेशा किसका है, फाइनेंशियल आइटम है, कॉस्टिंग आइटम में नहीं लेते हम लोग, क्योंकि हम लोग अगर क्वेश्चन किए होंगे आपको कॉस्ट शीट, तो आप लोग को मालूम होगा। नहीं मालूम है तो कॉस्ट शीट भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ध्यान देगा, और देखते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो फाइनेंशियल आइटम है, सिंपल सी बात है, मतलब फाइनेंशियल पे आएगा, और लॉस है तो प्रॉफिट क्या आएगा आप लोग का, कम होगा, मतलब फाइनेंशियल प्रॉफिट यहाँ जाके बैठ गया नीचे। वही सेम चीज, कॉस्टिंग को जाना है फाइनेंशियल के पास, तो उसको नीचे उतर के जाना पड़ेगा, तो मतलब माइनस, तो ये भी माइनस है। अब फोर्थ आते हैं, नेक्स्ट क्या आप लोग का, कॉस्टिंग प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट, ये तो वैसे ही लिखना है। फिर पढ़ के सोचना है भाई, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब जो इंटरेस्ट रिसीव जो होता है वो भी किसका आइटम है, फाइनेंस का आइटम है, कॉस्टिंग आइटम नहीं है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि इंटरेस्ट रिसीव है, मतलब आप लोग का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़े, इनकम है ना, प्रॉफिट क्या आएगा, बढ़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ गया। अब फाइनेंशियल प्रॉफिट ऊपर जाके बढ़ गया है, ऊपर चले गया है, कॉस्टिंग वाला नीचे बेचारा इधर ही से, तो उसके बाद जाने के उसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो ये ऊपर गया, सीढ़ी लगा के, तो ऊपर गया तो मतलब प्लस, एरो ऊपर गया ना। ये वाला एरो नहीं देखना है, ये वाला देखना है, कॉस्टिंग फाइनेंस पे कैसे जा रहा है, चढ़ के जा रहा है कि उतर के जा रहा है। उतर के जाएगा तो माइनस, चढ़ के जाना पड़ेगा तो प्लस। कॉस्टिंग को जाना है किसके पास, फाइनेंस के पास, तो गया तो प्लस। अब फिफ्थ क्या आप लोग का, डेप्रीशिएशन, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट और फाइनेंशियल प्रॉफिट। अब यहां पे पढ़ेंगे तो हम लोग देखो क्या लिखा है, डेप्रीशिएशन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डेप्रीशिएशन इन कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब दोनों में है। कॉस्टिंग में भी डेप्रीशिएशन है, और तरीका ये होता है कि भाई कॉस्टिंग का डेप्रीशिएशन का तरीका अलग हो सकता है, फाइनेंशियल का डेप्रीशिएशन, मतलब कॉस्टिंग में तुमने डब्ल्यूडीवी यूज करे, कॉस्टिंग में, फाइनेंस में तुमने डब्ल्यूडीवी यूज करे, कॉस्टिंग में तुमने स्ट्रेट लाइन यूज करे, तो डेप्रीशिएशन अलग लगा सकता है, इसलिए वो होता है। अब उससे मतलब नहीं हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया वो देखने का। अब डेप्रीशिएशन मतलब दोनों क्या है, हमारा लॉस है, एक्सपेंस है, तो माइनस ही होना है, लेकिन दोनों में है। तो देखो अभी फाइनेंशियल का कितना है, 11,200, तो इसका प्रॉफिट कम हुआ 11,200। कॉस्टिंग का कितना है, 12,500, ये तो और जाके नीचे बढ़ गया है, ज्यादा उसका, क्योंकि इसका कम है, इसका ज्यादा है, किसका, कॉस्टिंग का, बराबर ना। फाइनेंस का कितना है, 11,200, और कॉस्टिंग का कितना है, 12,500, उसका और ज्यादा है, तो थोड़ा एरो उसका मैंने बड़ा कर दिया। दोनों का लॉस ही है तो लॉस नीचे, मतलब प्रॉफिट कम होगा, इतना क्लियर है। अब फाइनेंस यहां बैठा है और कॉस्टिंग प्रॉफिट यहां बैठा है। अब सिंपल सी बात है, फाइनेंस थोड़ा ऊपर है उससे, बराबर ना, उस कॉस्टिंग प्रॉफिट को फाइनेंस में जाने का तो ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ऊपर है वो, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एरो ऊपर जा रहा है तो प्लस, तो मतलब प्लस आ गया, माइनस आ गया। तो अब सिंपल सी बात है, पहले प्लस चीजें लिखना है मेरे को, तो मैं लिखूंगा पहले ऐड की चीजें,
बराबर है। एड में पहला क्या आया था, कौन सा था, ये वाला, कौन सा है वो, फोर्थ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड शोन इन, ऐसा लिख देंगे हम लोग, शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट, बराबर है, फाइनेंशियल अकाउंट ओनली। कितना इंटरेस्ट रिसीव हो गया है, 8750, बराबर है। पहले प्लस वाले लिख रहे हैं हम लोग, हाँ, अब ऐसे जरूरी नहीं है, आप लोग कोई सा भी लिख सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि पहले वर्किंग बना लूं पूरा, फिर पूरा प्लस लिखूं, फिर माइनस लिखूं। सबका तरीका अलग हो सकता है, मेरा तरीका अलग हो सकता है, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा फॉलो करो, लेकिन मैं जैसा बोलूंगा वैसा करोगे तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। नेक्स्ट क्या लिखना है वापस से आपका, जो प्लस वाले पहले ढूंढ लो, प्लस वाले कौन सा है, फोर्थ और फिफ्थ में, फिफ्थ में भी प्लस है तो कौन सा था, फिफ्थ, ये दोनों मिला के था, क्योंकि दोनों में चीजें दी हुई है ना, दोनों एक ही चीज जुड़ी हुई है, डेप्रिसिएशन से जुड़ी हुई है, तो ये फिफ्थ है आप लोग का। तो सेकंड लिखेंगे आप लोग, वो भी ऐड में ही है ना, तो ऐड में ही लिख रहा हूं मैं, डेप्रिसिएशन डिफरेंस, बराबर ना, कितना था, 12,500 और 11,200। हाँ याद रखना, ये डेप्रिसिएशन का डिफरेंस यहाँ पे आता है, क्या आता है उसका डिफरेंस। हाँ कभी कभी होता है कि भाई प्लस के बदले माइनस में है तो उसको माइनस में लिखना पड़ेगा, दोनों को डिफरेंस लिखने का, लेकिन याद रखना कि भाई वो पूरा अमाउंट लिखना है, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों को माइनस करेंगे तो 1300, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 1300। अब क्या हो गया, आपका प्लस के आइटम खत्म हो गए, तो इसको बाहर ले लो, दोनों को प्लस करेंगे आप लोग, कितना हो जाएगा, ये 0, ये 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 10,050। कितना हो गया, 10,050। अब इसको इसमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा था हम लोग का ऐड है, तो ऐड कर लेते हैं हम लोग। 1,87,000 में 10,000 प्लस करेंगे तो 1,97,050, ये आ गया आप लोग का इसका पार्ट। नेक्स्ट क्या है आप लोग का, लेस, इसके लिए आप लोग गैप छोड़ के रख देंगे, इसके लिए इसकी जगह के आगे कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ अब आते हैं लेस की चीजें लिखेंगे हम लोग। लेस की चीजें में पहला था, पहला क्या था, लिखो, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बराबर है, शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट, बराबर है, फाइनेंशियल अकाउंट में शो किया गया है, कितना है वो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1050। मेन यही है वर्किंग, ये तो एकदम सिंपल है। सेकेंड, ये भी माइनस है सेकेंड वाला, तो क्या था, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, कितना है वो, 40,300। नेक्स्ट आप लोग का थर्ड वाला, इंटरेस्ट, सॉरी, लॉस ऑन सेल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, तो लिख देंगे हम लोग, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स था शायद, हाँ, ऑफ असेट्स इन फाइनेंशियल अकाउंट, कितना है वो आप लोग का, 5,700, बराबर है। ये सबका प्लस कर लेंगे तो ये होता है 1,050, 40,300 और 5,700, तो होता है आप लोग का 47,050। ये आपको क्या करना है, माइनस करना है, क्यों, क्योंकि ये आप लोग का लेस वाला पार्ट है, बराबर है। अब इसको माइनस कर लेंगे किससे, 1,97,050, तो होता है आप लोग का 1,50,000। ये आ गया आप लोग का फाइनेंशियल प्रॉफिट, क्योंकि आंसर प्लस में ही आया है, क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम है, बराबर ना। तो आप लोग क्या करेंगे, लॉस को हटा देंगे, मतलब लिखेंगे नहीं, लास्ट में लिखने का उसको, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो बस एकदम सिंपल है। सिंपल क्या था, क्वेश्चन पढ़े, जिससे स्टार्ट करने बोला उससे स्टार्ट करें, अगर किसी दोनों दिया तो आपकी मर्जी किससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने स्टार्ट करे कॉस्टिंग से, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्टिंग प्रॉफिट दिया। आप खाली क्या करना है, ऐड वाली चीजें लिखना है और टोटल करके उसमें ऐड कर लेना है, फिर लेस वाली चीजें लिखना है, टोटल करना है उसका यहाँ लिखना है, और ऊपर वाले अमाउंट से क्या करना है, लेस कर लेना, फिर ये आपका आ जाएगा। बस इसके लिए क्या लॉजिक है मैंने आप लोग को बता दिया। कैसे बताया कि भाई कॉस्टिंग से शुरू कर रहे हैं तो पहले कॉस्टिंग प्रॉफिट लिखो, फिर फाइनेंशियल प्रॉफिट।
फिर ही स्टेटमेंट पढ़ के सोचो कि भाई वो कॉस्टिंग का आइटम है क्या फाइनेंस का आइटम है। फिर सोचना है आपको कि भाई उससे बढ़ेगा कि कम होगा, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा। जैसे आप लोग का इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन था, प्रॉफिट क्या होगा उससे कम होगा। किसका कम होगा? फाइनेंस का। तो फाइनेंशियल में कम किए, अब फाइनेंस नीचे जाके बढ़ गया है, कॉस्टिंग को उसके बाद पहुंचना है तो कॉस्टिंग को जाना पड़ेगा ना चल के, कॉस्टिंग को जाने का चल के, याद रखना ये क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग कॉस्टिंग है तो कॉस्टिंग चल के जाएगा किसमें? फाइनेंस में। तो उसको नीचे उतर के जाना पड़ेगा। तो नीचे उतर के क्या मतलब? माइनस, इधर भी नीचे, इधर भी नीचे, इधर ऊपर जाना पड़ रहा है उसको तो प्लस, इधर ऊपर जाना पड़ रहा है, इधर भी ऊपर जाना पड़ रहा है उसको। उससे मतलब नहीं, एरो से मतलब, एरो ऊपर जाना है ना, ऊपर जाना पड़ रहा है। तो क्या रहेगा? प्लस। तो प्लस में लिखे, बस यही है, सिंपल है, एकदम इजी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को इजी लगेगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोग को और 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन कराऊं। तो वीडियो ध्यान से देखो, आगे के वीडियोस को भी फॉलो करो, इसको भी फॉलो करो। आगे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में से खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। आप लोग को गारंटी बोलता हूँ, ये भी और बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग को इजी लगेंगे। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन जो सॉल्व में है वो भी है, और अनसॉल्व के क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग को अगर कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट करके पूछो, वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। आप लोग के ही कमेंट, आप लोग ही चैनल को शेयर करने से ही ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा हम लोग को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश हम लोग की रहेगी। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे मिशन को आगे बढ़ाते रहिए, क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच।